हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव पांडे और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स विथ राजीव पांडे। प्रोग्राम का नाम है माय पॉइंट ऑफ व्यू। आज साउथ एशियन जो अपना एरिया है इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और यह डेवलपमेंट हुआ है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान नियाज़ी साहब, आज उनको पाकिस्तान की एक जिला एवं सत्र न्यायालय जो है उसने उनको तोशाखाना मामले में 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपया का जुर्माना लगाया। अभी दोस्तों ये क्या मामला है? तोशाखाना मामला होता है। तोशाखाना जो होता है, हर कंट्री के कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी बड़े ऑफिसर हो या चीफ मिनिस्टर हो, हर स्टेट में या सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो कहीं विदेश की यात्रा पे जाते हैं, किसी विदेशी कंट्री में जाते हैं और वहाँ से जो उनको गिफ्ट मिलता है एज ए प्राइम मिनिस्टर या एज ए चीफ मिनिस्टर, उसे ला के अपने कंट्री के तोशाखाना में उसको जमा किया जाता है। और उससे होता क्या है, वो जो भी सामान होता है उसको फिर मतलब उसे नीलाम किया जाता है और उसे कंट्री में लगाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में इसके ठीक विपरीत होता है। पाकिस्तान में इस साल जब शहबाज शरीफ की पिछले साल गवर्नमेंट आई तो उसने इस पर एक जांच कमेटी बनाई। तो जांच कमेटी का रिपोर्ट आया तो उसमें जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए या जितने आर्मी चीफ हुए, जो डिक्टेटर हुए, सब ने बहती गंगा में अपना स्नान किया है। सब उसमें भीगे हुए हैं। सारे जितने भी गिफ्ट उनको मिलते हैं फॉरेन से, वो सारे अपने नाम पे उसे इशू कराते हैं थोड़ा सा पैसा से। और इमरान खान उसमें आगे निकले एक कदम, इन्होंने उसे ले जाके उसी कंट्री में किसी बिजनेसमैन से इसे बेच दिया। यह मामला था, यह जब एज ए प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान नियाज़ी साहब, तो वह सऊदी अरब अमीरात के दौरा पे गए थे। तो वो तो सारे वहाँ पे नवाब होता है, लोग किंग है, लोग वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, उन नवाब के लड़के हैं बिन सलमान, उन्होंने इनको कोई गिफ्ट, घड़ी, कोई गिफ्ट बहुत ही कॉस्टली, लगभग 3-4 करोड़ रुपया की जो अपना बनता है उसकी वैल्यू का इनको दिया था। अभी वहाँ से लाए, यहाँ पे ला के उसको वैल्यूएशन किए, जो 10-20-25 हज़ार रुपया इन्होंने जमा किया और उसको ले लिया। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद में ये सऊदी अरब में ले जाके इनकी वाइफ उसको बेचती हैं 3 करोड़ या 4 करोड़, पता नहीं कितना में। अब तो एक और ही बात हो गया, जब भाई यहाँ के किंग्स ने इनको, यह गिफ्ट है उनके द्वारा, तो इसको लेने के लिए वहाँ पे अब ये मामला बहुत दिन से चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको जिला एवं सत्र न्यायालय इस्लामाबाद के जो जज थे, हुमायूं दिलवार उनका नाम है, उन्होंने निर्णय सुनाया है 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपया जुर्माना। दोस्तों ये क्या है एक्चुअल में? 3 साल की सज़ा क्या है? वहाँ का भी यह रूल है कि अगर किसी भी इंसान को 2 साल या 3 साल की सज़ा दे जाती है तो फिर वो अगले 5 साल 6 साल तक कोई भी पॉलिटिकल वह चुनाव नहीं लड़ सकता है या कोई पॉलिटिकल इलेक्ट नहीं हो सकता है। यानी कि 70-75 साल तो इमरान खान नियाज़ी साहब की उम्र हो गई, तो उनका पॉलिटिकल कैरियर समाप्त। अब रह गई बात कि यह क्यों हुआ या अभी क्यों हुआ। एक्चुअल में इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास यही बताता है कि पाकिस्तान में एक तो 1947 में जब यह भारत से निकल के अपना अलग ये मुल्क बनाए लो, अलग देश बनाए लो, तब से लेके अभी तक वहाँ पे मिलिट्री शासन ही वहाँ पे होता है, जिसे एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हुआ आर्मी प्लस वहाँ की जो भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो मिल के काम करती हैं। उसे लीड करती है आर्मी। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो है वह सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में काम करती है। अब इसका लंबा चौड़ा कहानी इतिहास है। आप जियाउल हक को ले लीजिए, आप याया खान को, उनसे भी पहले याया खान को ले लीजिए, या प्रेजेंट में अभी जो हम लोग देखें जनरल परवेज मुशर्रफ को ले लीजिए। तो आधा से तो ज़्यादा समय जो है वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वह खुद इन फ्रंट पे आके वहाँ पे शासन किया, हुकूमत किया। और आधा जो समय है 30-35 साल की जो टाइमिंग है, इसमें जो आर्मी है वह बैक डोर में रहती है और आगे किसी सियासी मतलब किसी राजनीतिक दल को आगे करके वह उसके माध्यम से वह सत्ता चलाती है या देश को चलाती है। सारे डिसीजन आर्मी ही करती है, बट मुखौटा अभी आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जितनी भी पाकिस्तान में पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सारे की फाउंडर जो है आर्मी है। उस समय के जो भी आर्मी स्टाफ थे उन्होंने अपने अपने पसंद के लोगों को पार्टी में बना रखा है और जब जिसे चाहती है उसे सत्ता में लेके आती है, जब जिसे
डिस्क्वालीफाई करना होता है, फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिए। आप एक उदाहरण और दे रहा हूँ, पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर, सब जेल गए हैं, और या तो अभी जेल से ही देश से बाहर हो जाते हैं। वहाँ पे दो ऑप्शन ही आता है, या जेल जाओ या फिर यहाँ से भाग जाओ, मतलब यहाँ की पॉलिटिक्स खाली करो, फिर दूसरे किसी को लाना है। तो या तो जेल में रहो, नहीं तो भागो देश छोड़। कभी नवाज शरीफ साहब पिछले 4-5 साल से वो इंग्लैंड में ही हैं, लंदन में ही रहते हैं, नहीं आते हैं यहाँ पे, अभी इस बार आने हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इमरान खान के साथ यह हुआ है, या सुन के तो बुरा लगता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं, मतलब इसमें इमरान खान को ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही किया है। जितने ही वहाँ पे राजनेता हैं, लोग एक तरह से बोला जाए, जिसे राजनेता, हम राजनेता तो हैं लोग नहीं, मैंने मनोनीत माना जाता है राजनेता हैं, वे लोग आर्मी के पीठ पे सवार होकर सत्ता में आते हैं, और आर्मी ही लात मार के उन लोग को बाहर निकालती है। अब आप जितने भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुए, चाहे आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ले लें, वहाँ के मोस्ट पॉपुलर नेता उस समय के, उनको आर्मी ने रोड पे सरेआम उनको फांसी के फंदा पे चढ़ाया। उसके बाद में आप नवाज शरीफ को ले ले, उनकी लड़की बेनज़ीर भुट्टो को ले ले, उनके दामाद जो हैं आसिफ अली जरदारी जो अभी प्रेसिडेंट रहे उनको ले ले, इससे पहले यूसुफ राजा गिलानी, अब इमरान खान, जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं सारे जेल में हैं, सारे को जेल जाना है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, या तो जेल जाना है, या उनकी हत्या हो जानी है, या उनको फांसी पे लटकाना है, बस होना ही होना है। एक्चुअल में बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट लेके आती है। अब यहाँ पे आने के बाद में कोई अगर अपना या एस्टेब्लिशमेंट की अगर कोई वीक पॉइंट को आप टच करोगे, उसकी जो भी एक रेखा है उससे आप अगर बाहर जाओगे तो फिर वो आपको लात मार के बाहर करती है। इसमें कमी किसी की नहीं है। इमरान खान भी आए थे यहीं एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार हो गए, यहीं क्या नाम है कि कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने इनको लेके आए, और उन्होंने इनको लात मार के निकाला। अभी रोते रह रहे हैं कि जो बाजवा हमको काम नहीं करने देता था, बाजवा हमको बाहर कर दिया, जो भी है, तो लेके भी तो वहीं आया था, कमर जावेद बाजवा ही लेके आए थे। अभी आसिफ मुनीर जो वहाँ पे आर्मी चीफ हैं, अब वो हैंडल कर रहे हैं, अब उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। और उनका एक्चुअल में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने आसिफ मुनीर को किसी पोस्ट पे उनकी पोस्टिंग होनी थी, नहीं होने दिया था, उसका बदला ये अभी ले रहे हैं आसिफ मुनीर। अब इसमें बात यह है कि पाकिस्तान की जो यह सिचुएशन है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार वहाँ की जनता है, जिम्मेवार वहाँ के राजनेता हैं। अगर आप लोग एक स्वच्छ लोकतंत्र नहीं बनाएंगे, एक साफ़ सुथरा लोकतंत्र नहीं बनाएंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। अभी भी वहाँ पे जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, इन्हें तो राजनीतिक पार्टी बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब आर्मी से जन्म हुआ है लोग का। ये जितने भी हैं, ये क्या कभी एक साथ बैठते हैं, बैठ के इस पे डिस्कशन करते हैं कि हम लोग यहाँ पे लोकतंत्र को कैसे बहाल करें, एक स्वच्छ लोकतंत्र जिसमें जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार चले। एक तीसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इस 30-35 साल जो हाफ टाइम 30-35 साल, 75-76 साल में तो आधा से ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री शासन ही रहा है। बाकी जो 30-35 साल वहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से मिलिट्री शासन किया सामने किसी राजनेता को लाके, उसमें से भी कोई भी राजनेता अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया है। 5 साल का टेन्योर कोई भी राजनेता पूरा नहीं किया है। ये सब उदाहरण है, लोकतंत्र नहीं। पाकिस्तान एक्चुअल में बना था इसी के लिए, लूट खसोट के लिए पाकिस्तान बना। और क्योंकि हिंदुस्तान की तो संविधान उन लोग को समझ से ऊपर बाउंस करेगा, संविधान को फॉलो ही नहीं हो पाएगा संविधान। यहाँ पे एक अच्छा इंसान बन के रहना पड़ता है, जो भी रहता है इंसान अपने देश की जो भी संविधान है, कानून है, उसको मानना पड़ता है। वहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं है। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो भी कानून लेके आती है, एक ऐसा मैं तो खुद देखा हूँ 99 में जब नवाज़ शरीफ को कारगिल युद्ध के बाद जब नवाज़ शरीफ को नज़रबंद करके वहाँ पर मिलिट्री शासन आया था और परवेज़ मुशर्रफ शासन में आए थे, तो एक ऐसा देश जहाँ पे मिलिट्री शासन में जब आती है तो वहाँ के लोग रोड पे निकल के मिठाई बांटते हैं। अब इसका क्या कहना है? जबकि यह दुख की बात है, क्योंकि मिलिट्री के शासन में, जिसे आर्मी रूल बोलते हैं, इमरजेंसी बोलते हैं, इस सिचुएशन को आर्मी हैंडल करता है। जनता के द्वारा चुन के आई हुई सरकार को जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वह समझता है कि हाँ, जनता हमको वोट दी है तो जनता के साथ हम कुछ ऐसा न करें जिससे जनता को दूँ। मिलिट्री को क्या दिक्कत है? कौन मिलिट्री को जनता चुन के भेजती है? वो ज़बरदस्ती। मिलिट्री शासन का मतलब क्या हुआ? हथियार के बल पे शासन, ज़बरदस्ती शासन।
तो यही वहाँ का इतिहास है। अभी जो सज़ा इमरान खान को दिया गया है वह एक निचली अदालत के द्वारा दिया गया, इस्लामाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा दिया गया है, और ये पाकिस्तान के चुनाव अधिनियम 174 के तहत इनको ये सज़ा दी गई है। अब इसको ये हालांकि आज सज़ा दी गई है और यह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे, कोर्ट में नहीं पहुंचे थे, इस्लामाबाद में चल रहा था और ये जनाब यहाँ पे अपने जमाल पार्क लाहौर में बैठे थे, लेकिन तुरंत पंजाब पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके इनको इस्लामाबाद कोर्ट में जेल में ले गई है। अभी कल तो संडे है, टाइमिंग भी ऐसे था, सैटरडे कल संडे है, कुछ हो नहीं सकता है। मंडे को हो सकता है कि यह हाई कोर्ट में पिटीशन डालें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाएं, क्योंकि बात यह है कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, संसद हो या विधानसभा हो, सारे तो वहाँ पर आर्मी ही चलाती है। आर्मी का जो डिसीजन होगा वहीं सब किसी को मानना है, वहाँ पे भी यही डिसीजन मिलेगा। तो कुल मिला के आने वाले कुछ समय के लिए अभी जो नवाज़ शरीफ हैं वो भी डिस्क्वालीफाइड थे। इस बार उनकी सरकार बनी है, शहबाज शरीफ उनके छोटे भाई, उनकी गवर्नमेंट बनी है, तो शायद वो सारे केस रफा सफा हो रहा है अभी। उस तरह अब इनका भी कभी हो सकता है 2 साल 4 साल के बाद में फिर इनकी नंबर आ जाए, फिर एस्टेब्लिशमेंट को लगेगा जो नहीं जी अभी किसी काम का है। एक्चुअल में जो आर्मी है या एस्टेब्लिशमेंट है उसको क्या चाहिए? उसको ऐसा आदमी चाहिए जो जनता को लगे जहाँ जी यह मेरा प्राइम मिनिस्टर है। और आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। वहाँ का कोई भी जितने भी वहाँ पे विभाग हैं, बड़े बड़े विभाग हैं, उस सब पे रिटायर जर्नल बैठे होते हैं। वहाँ पे जर्नल 70 साल 75 साल तक जॉब करते हैं और रिटायर हो जाते हैं। तो किसी इनकम टैक्स का हेड हो या स्पोर्ट्स में आप चले जाओ, हॉकी का हेड हो, हॉकी फेडरेशन का हेड हो, फुटबॉल महासंघ का हेड हो, या यहाँ तक कि क्रिकेट का पीसीबी का भी हेड पहले चेयरमैन जो होता था वो जर्नल ही, रिटायर्ड जर्नल ही होता था। स्कॉश का हेड, जितने स्पोर्ट्स हैं, जितने बड़े बड़े पोस्ट हैं जो इनकम वाले हैं, कमाने वाले हैं, वो सारे पे आर्मी के रिटायर्ड जर्नल बैठे रहते हैं। किसी को हिम्मत नहीं है बोलने का, क्योंकि उनकी ही देन ही सारी पार्टियां हैं, उन्हीं के द्वारा जन्म इन लोगों का हुआ है। कौन बोलेगा? तो बुरा तो लग रहा है, एक राजनेता है, चाहे जैसा भी है, मस्ट अभी के समय में पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर नेता है। यह बात अलग है कि वहाँ की जनता की वोट का कोई मतलब नहीं है, वोट दे ना दे, तो आर्मी जिसको चाहेगी वहीं प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन फिर भी सबसे, हम लोग भी ट्विटर देखते हैं, ट्विटर पे, इस सब पे, इंस्टाग्राम पे, इमरान खान मोस्ट पॉपुलर पर्सन है अभी 75 ईयर ओल्ड में। तो वैसे आदमी को इस तरह डिस्क्वालीफाई करना या चल, लेकिन इसमें खास करके इमरान खान को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही किया था। जब पिछले बार आए, नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाइड किया गया, उनको जेल में डाला गया, उनकी बेटी मरियम नवाज़ को जेल में डाला गया, शहबाज शरीफ को जेल में डाला गया, आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला गया, तभी खुश हो रहे थे, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सारे चोरों को जेल में डाला गया है। तब आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। गलती तो आपने भी किया है। ये बात अलग है कि और भी जितने लोग हैं, ये केस के साथ नवाज़ शरीफ को भी सज़ा होनी चाहिए थी, आसिफ अली जरदारी को भी होनी चाहिए थी, होनी चाहिए था, यूसुफ राजा गिलानी को भी होना चाहिए था। चलिए, बेनज़ीर भुट्टो अब नहीं है इस दुनिया में, उनकी बात हटाइए। तो इस तरह की यहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ साहब थे जो आर्मी चीफ वहाँ पे, उन्होंने 10 साल डिक्टेटरशिप चलाया कारगिल युद्ध के बाद में। उनको अंत में जब डिक्टेटरशिप छोड़ना पड़ा यहाँ से, तो देश छोड़ के जाना पड़ा। उनको वहाँ की अदालत ने सज़ा सुनाया था कि 100 बार उनको फांसी पे लटकाना है, मर जाएंगे, फिर उतारना है, फिर लटकाना है, फिर उतारना है, फिर फांसी पे डालना है, फिर 100 बार ऐसे करना है। इसी साल, पिछले साल उनकी डेथ हुई थी। डेथ होने पे उनके परिवार वाले चाह रहे थे कि उनका जो सुपुर्दे खाक होता है, जो मिट्टी में उनको उन लोग को किया जाता है, वह पाकिस्तान में हो। लेकिन एक्चुअल में वहाँ की जजमेंट ऐसी थी, अब मरने के बाद में भी उनको 100 बार लटकाना पड़ता, इसलिए उनको नहीं लाया गया। वहीं पे दुबई में ही उनका अंतिम संस्कार सुपुर्दे खाक किया गया। तो यही इतिहास है पाकिस्तान का, जो आप बोओगे वहीं काटोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि इमरान खान बहुत दूध के धुले हुए थे, इनके साथ में नाइंसाफ़ी हो गई। यही होता है, सब किसी के साथ यही होता है। यह ना पहले व्यक्ति थे ना अंतिम व्यक्ति है। आने वाले जो अभी जो उछल कूद रहे हैं शहबाज शरीफ, इनके साथ भी आने वाले समय में ऐसे ही होगा। तो हम लोग की बस यही है कि अगर आपने हिंदुस्तान से निकल के पाकिस्तान बना लिया, चलो बना लिया, टू नेशन थ्योरी पे आप लोगों को नहीं लगता था हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं, जबकि आपकी आबादी से ज़्यादा यहाँ पे आज की डेट में मुसलमान रहते हैं और बहुत अच्छा से रहते हैं। जिस तरह हिंदू रहते हैं उसी तरह मुस्लिम रहते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन रहते हैं, वैसे ही सिख रहते हैं।
लेकिन आप लोग उस समय लगा आपने बना लिया तो अच्छा से अपने देश को चलाओ, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलाओ, बाहर में सम्मान हो। 180 कंट्री में लास्ट नीचे से चौथी कंट्री इनकी पासपोर्ट की जो है वह वैल्यू है दुनिया में। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इनकी इम्पोर्टेंस है दुनिया में। चलिए बाकी जियो पॉलिटिक्स की जो भी अपडेट होगी उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जब भी अपडेट आएगी मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।